भगवत गीता का अनमोल ज्ञान लेने के लिए सब्सक्राइब करें गिव गीता चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। वेदांत सूत्र के अंदर आता है अततो ब्रह्म जिज्ञासा। नाउ देयरफॉर, क्या नाउ देयरफॉर, अब इसलिए क्या कर, ब्रह्म की जिज्ञासा कर। अब ब्रह्म क्या है, अगले ही सूत्र के अंदर आता है जन्मदय अस्य यतः, जिससे सब कुछ उद्भूत होता है, जिससे सब कुछ, ये ब्रह्म की परिकाष्ठा है। बड़ा क्लियर हो गया इस वेदांत सूत्र के इन दो सूत्रों से कि पहला क्वेश्चन क्या है, इंक्वायर अबाउट दी, फॉर एग्जाम्पल इंक्वायर अबाउट ए एंड ए इज दैट फ्रॉम विच सी हैज कम। आंसर मिल गया। तो वेदांत सूत्र के अंदर ये क्लियरली आया है अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, और वो ब्रह्म क्या है, जन्मदय अस्य यतः, जिससे सब कुछ चीजों का उद्भूत होता है। उद्भूत का मतलब निकलता है। समझ में आ रहा है आपको? अब आप कहोगे हमें भी ब्रह्म कहा गया, अहम ब्रह्मास्मि, क्या कहा गया, तो मेरे से सब कुछ अद्भुत होता है? नहीं, क्योंकि जब हम भगवान की बात करते हैं, उस परम सत्य की बात करते हैं जिससे सब कुछ उद्भूत हुआ है, उसका अर्थ क्या हुआ कि वो उनके अंदर से सब कुछ का मतलब समझिए, एवरीथिंग एमिनेट्स फ्रॉम हिम। एवरी दैट मीन्स देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, देयर आर। अब जो चीज आई है उनसे, एक मनुष्य योनि का जन्म कौन देता है, गधे की योनि या मनुष्य की योनि? तो अब क्या समझना पड़ेगा कि ब्रह्म से क्या उत्पन्न होगा। इसीलिए जो भी चीज है सब क्या है, ब्रह्म। समझ में आया? कई बार लोग कहते हैं अरे सभी कुछ ब्रह्म है। हाँ, हम कौन सा डिनाई कर रहे हैं उसको, हम भी ब्रह्म हैं, हम अंश ब्रह्म है। क्या है? हाँ? नहीं, भगवान का मामेव आम सजीव लोके जीव भूत सनातना, कि मैं तुम्हारा क्या हूं, अंश हूं। मैं तुम्हारा क्या हूं, अंश हूं। तो हम अंश ब्रह्म हुए। ये क्या है, ये जड़ ब्रह्म है। क्या है, जड़ ब्रह्म है। अब जितनी शक्तियां हैं वो भी उनसे उद्भूत होंगी। तो जब भी कहा गया है कि सर्व ब्रह्म, कि सब कुछ क्या है, ब्रह्म है। नथिंग रॉन्ग है जी, क्या प्रॉब्लम? अरे जिस आदमी ने जीरो से कमाया है सारा कुछ, तो उसका ही तो होगा प्रभु जी। उसकी एक्सटेंशन है कि नहीं? बच्चे किसकी एक्सटेंशन है? सिंपल। तो अभी मैंने आपको लॉजिकली प्रेजेंट किया है इस चीज को कि कई बार लोग कहते हैं कि सब कुछ ब्रह्म है इसलिए सब भगवान है। अरे भाई साहब, हमसे क्या उद्भूत हो रहा है बताओ आप मुझे, हैं? क्या उद्भूत हो रहा है? हमारे कंट्रोल में क्या है? उद्भूत भी होता है परंतु हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। अरे साहब बच्चे बात नहीं मानते, तो फिर तू कैसे मालिक बन के बैठा है? माता पिता नहीं है प्रभु, है ना? माता पिता होते प्रभु जी, अगर उनसे उद्भूत हुआ होता, जो चीज आपसे उद्भूत होती है, आपसे क्या उद्भूत होती है? क्लोजेस्ट, योर इंटेलिजेंस। क्या नहीं? आपकी बुद्धि। तो आप बुद्धि को यूज करते हो ना प्रभु जी, आपके कंट्रोल में रहती है, टोटल नहीं रहती। जब आप दिखाना चाहते हो नहीं दिखाते, परंतु जहां जो चीज आपसे बाहर हो गई वो पता क्या होती है? बट देयर हैज टू बी ए सुप्रीम कंट्रोलर ना प्रभु जी, जो हु इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग, जो कि सब चीजों को संभाले हुए। तो ये एक बहुत गलत धारणा है कि हम ही परम सत्य हैं। तो यहां डेफिनेशन वेदांत सूत्र के अंदर बड़ी क्लियर आ गई, अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि नाउ मतलब अब, देयरफॉर, नाउ का मतलब क्या हुआ कि अब तुझे आत्मा, तुझे मनुष्य योनि मिली है। क्योंकि पढ़ कौन रहा है वेदांत सूत्र?
जानवर के इंसान? हैं जी? ये भी एक किस्म से वेदांत सूत्र है। बताओ क्यों? क्योंकि भगवान ने गीता में क्या कहा है कि इसको जानने के बाद और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। सही बात है, पढ़ लिया है ना? चलो एक बार फिर दोहरा देते हैं, आपके रिवीजन कर देते हैं आपके उसकी। 7वें अध्याय का दूसरा श्लोक। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप में व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा, इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। समझ में आ गया? तो वेदांत का मतलब क्या है? ज्ञान का अंत। तो यहां भी भगवान क्या दे रहे हैं? ज्ञान का, परंतु किसको समझ में आएगा? जब हम भगवान से मित्रता गांठ लेंगे, जब हम मित्रता बना लेंगे, तभी विल बी एबल टू रियलाइज इट, तभी हमें समझ में आएगा। तो हमें समझ में नहीं आएगा। ये ध्यान रखिएगा। क्वालिफिकेशंस चाहिए। क्या चाहिए? क्वालिफिकेशंस चाहिए। तो इसलिए फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं। आता तो ब्रह्म जिज्ञासा, अब आपको मनुष्य शरीर मिला है, देयरफॉर का मतलब इसलिए ब्रह्म जिज्ञासा। हर व्यक्ति जिज्ञासा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हर व्यक्ति। देख, कोई दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसी योनि नहीं है जो जिज्ञासा ना कर रही हो। लोएस्ट लेवल की जिज्ञासा क्या होती है? नीड्स को पूरा करना, टू सर्वाइव। सबसे बड़ी इंक्वायरी क्या है? टू, है ना प्रभु जी? फर्स्ट थिंग सर्वाइवल। एग्जिस्टेंस ही आपकी नहीं रहेगी तो प्रॉब्लम आ जाएगी। इसीलिए पहली चीज रोटी। क्या पहली चीज? रोटी। फिर कपड़े टू प्रोटेक्ट दिस बॉडी। आज तो कपड़े बन गए शो ऑफ के लिए, है ना? क्योंकि अंदर कुछ नहीं है, इसलिए बाहर से दिखाना पड़ रहा है। अगर अंदर कुछ होता, इफ यू आर इंटेलिजेंट इनफ, यू डोंट हैव टू शो इट थ्रू योर क्लोथ्स। ये ध्यान रखना। क्योंकि अंदर नहीं है, इसलिए क्या करना पड़ता है? बाहर से लीपापोती करनी पड़ती है। सही है गलत है प्रभु जी? दैट्स वाई यू गॉट सो मेनी ब्यूटी पार्लर्स रनिंग सो वेल, हैं जी? कई तो करोड़ापति बन गई हैं माताएं, नहीं जी? क्यों? क्यों? क्योंकि सुंदर, पैसा, ज्ञान, ये चीजें क्या करता है? क्या करता है बताइए? 6 ऐश्वर्य क्या करते हैं? बेसिक कार्य क्या करते हैं? जो 6 ऑपुलेंसेस हैं, जो कि क्या क्या है कौन बताएगा? सुंदरता, दूसरा ज्ञान, तीसरा बल, चौथा क्या? धन, पांचवा वैराग्य, छठा यश। ये 6 ऑपुलेंसेस हैं, इनको क्या कहते हैं? ऐश्वर्य कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐश्वर्य। यही भगवान शब्द का अर्थ है, भग। धनवान जो धन को वान करे, ज्ञानवान जो ज्ञान को वान करे, और भगवान जो भग को वान करे। और भग क्या है? ये 6 ऐश्वर्य। ये 6 ऐश्वर्य क्या है प्रभु? ये मेक यू अट्रैक्टिव। क्या? दे मेक यू अट्रैक्टिव। जनरल मासेस क्या होंगे? इन चीजों से आपके प्रति अट्रैक्ट होते हैं। वैसे बिल गेट्स है, धनवान है, अट्रैक्ट करता है लोगों को? नहीं करता? करता है। उसके ऊपर चर्चा होती है साहब। एनीवन हु हैज गॉट मनी, स्ट्रेंथ है जी? अगर स्ट्रेंथ है, बॉडीली स्ट्रेंथ है, तो भी क्या होता है? वो अट्रैक्टिव हो जाता है। सुंदर है तो भी अट्रैक्टिव हो जाता है। तो बेसिक फैक्ट यह है कि भगवान कृष्ण, क्या माने यार? कृष्ण शब्द का अर्थ है ऑल अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव नहीं, क्या शब्द क्या है? प्रभुपाद जी, ऑल, सर्व आकर्षक है। क्या है? सर्व। अब ना जो सर्व शब्द यूज हुआ है, ऑल शब्द यूज जो हुआ है,
उसका मतलब अ पर्सन कैन ओनली बी ऑल अट्रैक्टिव इफ ही हैज ऑल द ऑपुलेंसेस इन फुल। जिस व्यक्ति के पास ये समस्त ऐश्वर्य पूर्ण रूप से हो, पूर्ण रूप का मतलब किसी और के पास नहीं है, फिर जो भी ले रहा है उनसे ही आ रहा है। समझ में आया प्रभु जी? ऑल का मतलब क्या हुआ? पूर्ण रूप से। तो जिज्ञासा करो, परंतु इन चीजों के लिए क्यों कर रहे हो जिज्ञासा? ये तो भगवान की है। किसकी है? भगवान की है।